यीशु मसीह के नाम में हम जो आज सवेरे टाइम अलोन विद गॉड प्रभु के साथ अकेला समय बिताने के लिए एक और बार परमेश्वर ने अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज शाम से हमारा कल और परसों पासवान के पास थाईलैंड में पासवान लोग के मीटिंग थे और बहुत ही खुशी हुई उनसे बातचीत करने में और कैसे परमेश्वर का काम बढ़ाए। और आज से ओपन मीटिंग शुरू होगा और कल सवेरे पास्टर्स मीटिंग, इवन ओपनिंग मीटिंग्स। अब आज से 3 दिन तक हमारा आउटरीच मीटिंग चल रहा है, वो है पिसनलव करके जगह पर थाईलैंड में। आप अपने प्रार्थना में जरूर याद रखिएगा। और हम हर दिन कभी ना कभी समय मिला के समय निकाल के ये टाइम अलोन विद गॉड करते हैं, तो हमको बहुत आनंद होता है। हम भी पढ़ सकते हैं और मेरा हिंदी भी अच्छा ही हो रहा है। तो अगर आपको भी आशीष हो रहा है तो आप जितना शेयर कर सके शेयर कीजिएगा, ताकि जो हिंदी जानते हैं वो जान ले कि यीशु मसीह के द्वारा हम ईसाई धर्म में नहीं आते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जाते हैं। और वो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है, दिल में है, ना कि किसी राजनीति या धर्म के विरोध है। तो अगर ये पता लग जाए, और यीशु भी क्या प्रचार किए, वो केवल परमेश्वर के राज्य के बारे में बोले। पुन्तियुस पिलातुस के सामने जब खड़े थे तो पिलातुस ने कहा कि तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? तो यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य दिखा हुआ संसार में नहीं, अनदेखा है, वो अंदर है। परमेश्वर हमारे अंदर जब आ जाते हैं तो हमारा परिवर्तन अच्छा मनुष्य के जैसे हो जाता है, और पवित्र आत्मा के आने से हमारा अंदर में जो मसीह के अंदर में है वो सब कुछ हमारे स्वभाव में, हमारे लेना देना में, हमारे बातचीत में प्रकट होने लग जाता है। तो आज का टाइम अलोन का वचन हम लिखा याकूब के लेख से, याकूब के पत्र से लिया गया है। और उसमें याकूब जब यरूशलेम में सताव आया तो वहां से सब चारों ओर बिखरे और उनको लिख रहे हैं। परमेश्वर के ओर प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों, माने कि इसराइल का 12 गोत्र है, और वो गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचाते हैं। तो ये लोग फैल गए सब जगह, द स्कैटरिंग ऑफ द जूस। अब उसमें भी एक भविष्यवाणी है कि वो वापस आएंगे। और आज ऑपरेशन जबरदस्ती से रशिया से 10 लाख से ज्यादा यहूदी विभिन्न गोत्रों से बाहर आए। अभी उनका ऑपरेशन आलिया के द्वारा विभिन्न देशों में जो यहूदी बचे हैं वो वापस इस्राएल आ रहे हैं, क्योंकि भविष्यवाणी ऐसा है कि जिनको वो ने मारा उन्हीं को वो पुकारेंगे। तो भारत में भी 3 गोत्र हैं, और वो 3 गोत्रों में बेन मनीषा गोत्र, इफ्राइम गोत्र और जबलून गोत्र, ये तीनों अभी वापस इज़राइल जाने के ओर में है। ऐसा एक
वंश जो बिखर गया तो भी वो अपने खून के अंदर, अपने आराधना के अंदर वो अपने विश्वास को रखे रहे इतने सालों के बाद भी। तो उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। और उसको लिख रहे हैं कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज तो अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। धीरज माने कि क्षमा, और परफेक्ट जो है यानी कि परिपूर्ण क्षमा को अपना काम करने दो। जब भी हे भाइयों तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में, माने कि परमेश्वर परीक्षा नहीं यहां कर रहे हैं। जब हमारे कई जब हम प्रार्थना के बारे में भी जब देरी होता है तो वहां पर हमें धीरज रखना है कि परमेश्वर ने सुना है और हम अपने आप को जानने से ज्यादा परमेश्वर हमें जानते हैं और वो देंगे ही। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हमारे साथ भी हुआ था कि हमारा कलीसिया बढ़ने लगा, बहुत ही बढ़ने लगा, और एक समारोह में 20 से 25 हजार सब रविवार को आने लगे। तो मेरे अंदर में भी एक घमंड सा हो गया। घमंड माने सांसारिक जैसा घमंड नहीं, इसको क्या बोले, आत्मिक घमंड। तो कोई हमसे बुलाते थे, ये करने दो, हम बोलते थे हम तो प्रार्थना वाले हैं, हम आपसे बातचीत भी नहीं करें। ऐसा एरोगेंस, हम उसको स्पिरिचुअल एरोगेंस बोलते हैं। परंतु जब हमारे विरोध में, क्योंकि कोई बेफहमी माने नहीं जानते थे हम कौन हैं, हम किसी से बातचीत नहीं करते थे, हमारा तो मन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मसीह के साथ चलते थे। रविवार में प्रीच करते थे, वापस मेरा तो दुनिया ही परमेश्वर के साथ था। तो कई हम कोई लोग को गलत फहमी हुआ कि हम कहीं और से आके कुछ काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, ऐसे होते सतावाने लगा। तो उस समय में हम चाहते तो छोड़ कर चले जा सकते, पर हम वहीं अटल रहे क्योंकि हम परमेश्वर को देखे हैं, छुए हैं, और हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं पर जानते हैं कि हम परमेश्वर कौन है और वो परमेश्वर मेरे अंदर में है। तो कई ऐसे भी समय आ जाते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो जैसे बाढ़ आता है, बारिश होता है, तो सबके ऊपर एक साथ होता है, सबके जैसा एक ही बार। पर जिसका नींव, जिसका फाउंडेशन यीशु के बातों में हो, वो घर नहीं गिरेगा। लूका के सुसमाचार में, और उसके लूका के सुसमाचार उसका 6वां पद, मार्क लूका 6 और उसका 46 40, 41,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 में, जब तुम मेरे कहना ना मानते हो, क्यों मुझे प्रभु, हे प्रभु कहते हो? यीशु बोल रहे। यीशु को उद्धारकर्ता सब कोई मानते हैं, पर क्या आपका प्रभुता यीशु पर दिए हैं? अगर प्रभुता दिए हैं तो मन में कोई भी क्लेश नहीं आएगा, क्योंकि आपको एक बात मालूम हो जाएगा कि अगर परमेश्वर बोले हैं तो वो करेंगे ही। तो यहां पर बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं, जब तुम मेरे कहना नहीं मानते हो, क्यों हमें प्रभु प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरा बात सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आया और धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सका। अगर हमारा नींव, अगर हम परमेश्वर हमारा प्रभु है ऐसे हम मानते हैं और हम जानते हैं, तो हमको मेरे मुंह से ये बहुत कष्ट हो रहा है, हमको सहायता चाहिए, आप नहीं बोलिएगा। कई समय में हम अपना कष्ट या जो हमारे परीक्षाएं, माने कि मेरे मन के अंदर होता है परीक्षा, कुछ ऐसे भी होता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो नहीं मिलता है। कोई लोग ऐसे वैसे बोल देते, तुरंत हम हिल जाते हैं। नहीं, इसमें हमें क्षमा मिलती है। ये हमें क्षमा पढ़ाती है, क्योंकि जो परमेश्वर ने वादा किया है वो होगा ही, उसमें कोई भी कमी हमें नहीं होगा। क्योंकि जिससे जरा रोमियो की किताब 5:1 में लिखा है, रोमियो की किताब 5:1, 1, 2 और 3, अतः जब हम विश्वास से, हम कुछ करके नहीं, पर विश्वास के द्वारा। क्या विश्वास? कि मेरे बदले परमेश्वर यीशु ने मरा और जी उठा, और जो हमें करना था, ये परमेश्वर को खुश रखने के लिए, वो पूरा यीशु कर दिए। वो अगर आप हृदय पर विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, तो हम धार्मिक ठहर जाते हैं। धार्मिक माने राइचस, माने परमेश्वर के पास, हे पिता परमेश्वर कह के हर समय जा सकते हैं, बिना डर के और पूरे हियाव से। और शैतान को भी बोल सकते हैं, शैतान मेरे घर से निकलो, या मेरे आर्थिक समस्या से निकलो, सभी बीमारी यीशु के नाम में हट जाए। ऐसा हियाव हमारे अंदर आ जाता है, उसका माने है धार्मिकता। तो जब हम विश्वास से धार्मिक ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, माने कि अब परमेश्वर हमसे बैर नहीं रखते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता बन गए हैं और हमसे प्रेम करते हैं। और उसके दोवा, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह माने ग्रेस, अनुग्रह माने हमारे ऊपर जो प्रेम के द्वारा प्रकट किया गया, हमको कुछ नहीं करना है, मुफ्त में
हमें उद्धार, चंगाई और आर्थिक समस्या का हटाना, और जो जो परमेश्वर के पास है उन सब का हम वारिस बना दिए गए हैं केवल विश्वास के द्वारा, नए जन्म के द्वारा। तो अनुग्रह माने की ग्रेस, अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारा पहुंच भी हुआ, और परमेश्वर के महिमा के आशा पर घमंड करें। उन पर हमारा घमंड है, उन पर हमारा घमंड है। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेशों से धीरज, और धीरज के खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होता है। आशा, इससे जब हम जाते हैं, ऐसे ऐसे क्लेश से हम सब जो गुजरते हैं, ये परमेश्वर का दिया हुआ नहीं है, पर ऐसे क्लेश में हम कभी भी हारेंगे नहीं। इसमें हमको आशा बढ़ जाता है कि जो जो परमेश्वर बोले हैं वो किए हैं। हम अभी 28 साल हो गए परमेश्वर के साथ चलते चलते, और आज तक कई तरह के विरोध और क्लेश से गुजरे। तो आज तो हम जानते हैं, विश्वास नहीं, हम जानते हैं कि वो हमें न छोड़ेंगे न त्यागेंगे। और इसी कारण उसका 5वां अध्याय लिखा है, 5वां अध्याय 5वां वर्ष में लिखा है, और आशा लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन को डाला है, मन में डाला गया है। मन के अंदर परमेश्वर का प्रेम आ गया, इसलिए अब आशा को आशा माने क्या, अच्छा भला होना, उसका सपना हमसे नहीं जाता है। हम ऊंचे उठाए जाएंगे, कभी नीचे नहीं जाएंगे। तुम फल उत्पन्न करोगे और फल तुम्हारा रहेगा, ये यीशु का वचन है। इसीलिए जब इब्रानियों का किताब में आप पढ़िएगा, उसका 6वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 6, और उसका 9वां पद से पढ़ेंगे, 9 से 12। कहाँ गया? इब्रानियों की किताब, उसके फिलिपियो, हिंदी कैसे चल रहा है आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी तो हम ऐसे उपयोग नहीं करते हैं। हम जितना जानते हैं हिंदी, उससे हम ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि सच्चा संदेश आप पर पहुंचे और आपके अंदर में शांति और विश्वास और आशीष बढ़ता ही जाए, अनुग्रह बढ़ता जाए। तो 6 के 9 में ऐसे लिखा है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बात कहते हैं, तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार भांति, माने कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ बेटर थिंग्स, बातों में भरोसा करते हैं तुम्हारे लिए, अच्छे बातों के, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो सह अपने पासवान से प्रेम करते हैं और विश्वासियों से भी प्रेम करते हैं और सेवा भी करते हैं उनका। वो परमेश्वर बोल रहे हैं, भूलते नहीं है। और उसका 13वां पद, परमेश्वर को अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुम्हें बहुत आशीष दूंगा और
संतान नहीं लिखा है। किंग जेम्स वर्जन में संतान लिखा नहीं है। इसमें लिखा है तुम्हें हर रीति से बढ़ाता जाऊंगा। 2 आशीष इसमें लिखा है। मैं शपथ खाता हूं क्या, मैं सचमुच तुम्हें बहुत आशीष दूंगा और तेरा बढ़ाता जाऊंगा। बढ़ते जाओगे और आशीष में बनते जाओगे। और ये आशीष, परमेश्वर का आशीष हमें आर्थिक रूप से भी बढ़ाता है। एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 10 का नीति वचन, भजन संहिता नहीं, नीति वचन 10 का 22। 10 का 22। धन यहोवा के आशीष ही से मिलता है। और यहां क्या लिखे हैं, हम तुम्हें बहुत आशीष करेंगे। तो धन यहोवा के आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। माने जैसे पत्रोस ने आके यीशु से बोला कि रात पूरा हम मछली पकड़ने गए, कुछ नहीं मिला। तो परमेश्वर यीशु ने बोला चलो हम भी चलते हैं, और दोनों कोई गए और 2 नाव भर के मछलियां नाव में भरी। यहां लिखा है कि परमेश्वर के आशीष से धन होता है। और परमेश्वर का वचन में परमेश्वर अपने आप में शपथ खा के वादा दिए हैं कि तुम्हें हम बहुत आशीष करेंगे और जो जो करोगे उसमें बढ़ावा देंगे। इसमें लिखा है संतान बढ़ाएंगे, केवल संतान नहीं, सब कुछ में बढ़ोतरी होगी। तो जब कुछ हमारे समझ से आगे, हम सब कुछ नहीं जानते हैं, पवित्र आत्मा सब जानते हैं। कभी कभी हम प्रार्थना भी कैसे करते हैं हम नहीं जानते, कैसे करना चाहिए। तो हमारे अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो हमारे लिए प्रार्थना करती है, और तब हम जानते हैं कि जो भी हो रहा है वो मेरा भला ही होगा। और यही है जो समय जब कई लोग विश्वास छोड़ के निकल जाते हैं। वो सोचते हैं अरे इतना साल हो गया, कुछ मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। आपके जीवन में सबसे बड़ा वरदान मिला है और वो है अनंत जीवन। सबसे बड़ा वरदान मिला है कि कुछ एक पैसा भी आप ना दिए हुए पाप का क्षमा, श्राप का क्षमा, और आपके सब जीवन में आशीष ही आशीष भर दिया गया है। अगर धीरज के साथ, क्षमा के साथ आप परमेश्वर पर भरोसा रखते चलिए तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर में जो भी हो उसके बीच में आनंद होगा। और आप जानेंगे कि आज नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, कल तो होगा ही। आज जब होगा तो विश्व पूरा परमेश्वर का महिमा का जय जयकार करेंगे। तो आज भी सवेरे जब आप हमें देख रहे हैं, हो सकता है कुछ क्लेश से आप गुजर रहे हैं, पर यह हर दिन के लिए नहीं है, हर दिन के लिए नहीं। ये क्लेश जाएगा ही, चाहे वो आर्थिक हो या बीमारी हो, उसको हटना ही है। पर हम परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उनके साथ चलेंगे। तो आज पूरा के पूरा अंदर में हियाव आए कि हम केवल यीशु को प्रभु नहीं बुला रहे हैं, प्रभु बुलाते हैं और वो जो बोले हैं वो हम करेंगे। तो अगर बाढ़ भी आए, बारिश भी आए, मेरा विश्वास का घर कभी नहीं हिलेगा। तो हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन में जब हम जो ना चाहते हैं वैसे वैसे काम हो जाते हैं, तो
हमारे अंदर में विश्वास थोड़ा हिलने लग जाता है। हे पवित्र आत्मा, इस समय आप हमारा धीरज रखने के लिए पढ़ाइएगा। परमेश्वर का हमारे लिए जो प्रेम है वो प्रकट कीजिएगा, ताकि इसके उस पार हम जान सके कि हम जब क्षमा के साथ परमेश्वर के प्रतिज्ञा के लिए हम जब क्षमा से इंतजार करते हैं तो वो तो होगा ही, और हमारे जीवन में बहुतायत आशीष और बढ़ावा सब क्षेत्रों में होगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए ये प्रतिज्ञा किया है। हे पिता परमेश्वर, आज जो देख रहे हैं उनको चंगाई चाहिए, तो यीशु मसीह के नाम में उनको चंगाई हो। जिनको आर्थिक समस्या में छुटकारा चाहिए, यीशु के नाम में छुटकारा हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज हम एक साथ संगति कर सके। धन्यवाद पिता, सभी में हमारा जीत ही होगा, क्योंकि आप मेरे अंदर में हो, और जो मेरे अंदर में है, आप जब मेरे अंदर में बसे हैं, वो सबसे बड़ा सामर्थ्य है। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में, आमीन। तो आज जो काम में जा रहे हैं, तो रोमियो की किताब 5:1 याद रखिएगा, 5:5 याद रखिएगा, 5:8 याद रखिएगा। रोमियो की किताब कि जो भी है परमेश्वर मेरे संग है, और वो न छोड़ेंगे न त्यागेंगे। और जो सोने जा रहे हैं, अच्छा से सोइएगा और धीरज रखिएगा कि परमेश्वर के साथ आप जब चलेंगे तो भला ही आपका होगा। कल सवेरे या इस समय में टाइम अलोन विद गॉड में फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।